जय श्री राम कृष्ण हरि। साईं राम जी सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बाबा की मस्ती में मस्त होंगे। और अगर मस्त नहीं है तो प्लीज़ आप बाबा की मस्ती में मस्त हो जाइए। फिर देखना ज़िंदगी जीने का अलग ही मज़ा होगा, बहुत आनंद मिलेगा। और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा आप सभी को अपनी मस्ती में, अपनी भक्ति में मस्त रखें। आज का साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चों, जिसे घर बनाना होता है ना, घर में सुख शांति चाहिए होती है ना, वो दूसरे के सामने झुक जाता है। लेकिन जो इंसान घर बनाना ही नहीं चाहता तो वो बार बार तुमसे टकराने की कोशिश करेगा, तुमसे लड़ाई झगड़ा करेगा, बस लड़ने का मौका ढूंढेगा और हमेशा वह अपने अहम को बीच में लेकर आएगा। क्योंकि जहाँ पर अहम है वहाँ तो लड़ाई होगी ही होगी। जहाँ पर मैं आ गई ना तो वहाँ पर हम रह ही नहीं पाते। मेरे बच्चे, वहाँ तो मैं आ गया और जहाँ पर मैं आ गया तो वहाँ बहुत सारी लड़ाई हो ही जाती है। मेरे बच्चे, रिश्तों को बार बार तोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा संजोकर रखना चाहिए। क्योंकि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, बहुत नाजुक। उन्हें यूं ही टूटने मत देना, उन्हें यूं ही बिखरने मत देना। तुमने बहुत मुश्किलों से उन्हें पाया था, कितनी मुश्किलों से। तुमने शिद्दत कर कर कितनी लड़ाई झगड़ी किए थे, कितना कुछ सहा तुमने और कितने लोगों के खिलाफ किए। उसके बाद जाकर वह चीज़ तुम्हें मिली। उन चीज़ों की तुम कदर किया करो। जिस चीज़ को तुम पाकर खो रहे हो ना, ये कहाँ की समझदारी है। तुमने क्या कुछ नहीं किया था उस चीज़ के लिए, उस इंसान को पाने के लिए, लेकिन आज तुम उसी इंसान के खिलाफ खड़े हो गए हो। ऐसा मत करो, चीज़ों के खिलाफ ऐसे मत करो, बिल्कुल भी मत करो। आगे चलकर तुम्हें ही पछतावा होगा कि तुमने ये क्या कर दिया, तुमने ये कितनी बड़ी गलती कर दी। तो ऐसा कभी मत करना, बिना सोचे समझे ना कोई फैसला लेना। और सुनो, जहाँ से तुम खरीदारी बच्चे, रिश्ते को अगर बचाना है तो तुम्हें झुकना पड़ेगा। और अगर तुम झुक कर थक चुके हो, तुम्हें लगता है कि ये सही नहीं है, तो एक और मौका दो। थोड़ा समय ले लो, थोड़ा समय लो उनसे दूर रहकर। उनको बताओ कि मुझे कुछ समय दे दो। उससे बात मत करो कुछ दिनों के लिए। अगर तुम अभी गुस्से में लड़ाई करोगे और तुम्हारे मन में जो आएगा वो तुम बोल दोगे, तो बच्चे, रिश्ते टूट जाते हैं। रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि उन्हें टूटने में वक्त नहीं लगता। इसीलिए जब तुम्हें गुस्सा आता है तो उससे दूर चले जाया करो। दूर जाकर आराम से बैठो, जिसमें तुम्हारा मन लगता है वो करो और समय बाद उससे बात करो। फिर आराम से बैठकर बात करना, उस लड़ाई झगड़े को हल करने के लिए तरीका ढूंढना। ठीक है मेरे बच्चे, इस बात पर गौर करना। और मेरे बच्चे, जब तुम खरीदारी करते हो ना, वहाँ से थोड़ा सोच समझ कर किया करो। क्योंकि बहुत बार धोखा खा चुके हो तुम, और धोखाधड़ी कितनी बार होते होते मैंने तुम्हें बचाया है। कुछ भी खरीदने से पहले सोच लिया करो, क्योंकि वहाँ तुम्हारे पैसे लग रहे होते हैं। बच्चे, वह पैसे कितनी मेहनत से तुम कमाते हो, ये बात मैं
बहुत अच्छे से जानता हूँ। पूरा महीना तुम कमाते हो ये सोचकर कि तुम ये लोगे, तुम वो लोगे। तो एक चीज़ के लिए तुम पैसे जमा करते हो, महीनों महीनों तुम पैसे को जमा करते हो। और सुनो, मैंने अपने कुछ बच्चों को असली चेहरे दिखाए, वास्तविकता दिखाई है, और अपना थोड़े से वो उठे हुए हैं, थोड़े से नाराज़ हैं मुझसे। तो सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें और भी संकेत दे रहा हूँ, और भी नए मौके दे रहा हूँ। तुम उन मौक़ों को क्यों नहीं देख रहे? तुम उन रास्तों को क्यों नहीं देख रहे? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बार बार अपने किसी बच्चे के माध्यम से तुम तक वह संकेत पहुँचा रहा हूँ, लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ देना चाहता हूँ। जो खुशियाँ तुमसे चली गई थी ना, जो खुशियाँ तुमसे छीन ले गई थी ना, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर, उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन मैं तुम्हारे लिए खुशियाँ देना चाहता हूँ। तुम लेने को तैयार ही नहीं हो, तुम फिर वही अतीत में ही फंसे हुए हो। तुम्हारे आगे कई बार मौके दिए, मैंने प्रस्ताव रखे थे, संकेत दिए थे, लेकिन तुम समझ नहीं रहे। तुम अभी अपनी उन चीज़ों से बाहर नहीं आना चाहते। अभी तो तुम पुरानी चीज़ों में ही घुले हो, पुरानी बातों में ही तुम अटके रह जाते हो, जिन पर तुम शक कर रहे हो ना। जहाँ तुम्हें थोड़ा सा भी शक हो जाता है, सुनो, वह इंसान तो तुम्हारे सामने सब कुछ, तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन तुम शक के कारण उन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे। उसे माफ़ करो मेरे कहने पर, और अपने रिश्तों को निभाओ। बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो वापस से नहीं मिलते। और हाँ, मैं ये नहीं कहता कि तुम ही गलत हो, वो भी गलत हो सकता है, लेकिन तुम मेरे बच्चे हो, मैं तो तुम्हें ही समझाऊंगा ना। मैं अपने बच्चों को समझाऊंगा। अगर तुम इस बात को समझ जाओगे तो खुद ब खुद तुम्हारे रिश्ते में प्यार बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। आगे क्या करना है क्या नहीं, ये सिर्फ तुम पर निर्भर करता है। अगर मेरे संदेश को सुनकर तुम्हें कुछ भी 1% भी कुछ सीखने को मिलता है ना, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, और कमेंट करके ज़रूर लिखा करो ओम साईं राम। जो भी लिखना चाहते हो ना, वो लिखा करो। लिखने से क्या होगा? लिखने से ये होगा कि से तुम्हारे कर्म में वो ओम साईं राम लिख दिया जाएगा। जितनी बार तुम लिखोगे, उतनी बार तुम्हारे कर्मों में तुम्हारे मुंह से ओम साईं राम निकलेगा, तो वो पवित्र हो जाएगी। मैं और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हारा साईं। चिंता मत करना, चिंता करना छोड़ दो।